आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। आज का वीडियो डेवलपमेंट पे है और आज हमारा मुद्दा रहेगा दक्षिण का पूरा। दक्षिण के पूरा में जो कार्य हो चुके हैं और जो कार्य होने हैं ये आपको बताए जाएंगे। और इस वीडियो में आपको गांगकला भट्टा मार्केट में भी जो कार्य होने हैं वो बताए जाएंगे। तो सबसे पहले जो कार्य हो चुके हैं मैं उनके बारे में बताता हूँ। दक्षिण के पूरा में साव के पूरा में काम करने के बाद मैं दक्षिण के पूरा में ही काम करने गया था, लेकिन वहाँ कुछ अड़चने आई जो वहाँ के लोकल लोगों को अच्छे से पता है, जिसकी वजह से मैंने दक्षिण के पूरा में कार्य बिल्कुल लास्ट में करना मुनासिब समझा। जो वहाँ का पहला कार्य था वो सवाब शर्मा जी के पास से घनश्याम जी के खेत तक खड़ंजा निर्माण, खड़ंजे का मरम्मत, जिसमें दोनों तरफ पक्की बाहें जोड़कर खड़ंजा बिछाया गया है। और यकीन मानिए जब 5 साल पहले मुझे ये चक्रोड मिली थी तो सिर्फ उसमें बस बाइक जाने भर की जगह थी, बाकी सब घास था। पहले उसको नरेगा के जरिए इस चक्रोड पे मट्टी अगल बगल से छपवाई गई और उसके बाद लास्ट आखिरी समय में यहाँ पे आखिरी के मतलब चौथे साल में यहाँ पे खड़ंजा लगाया गया और बाहें युक्त चौड़ा खड़ंजा। कुछ लोग की वहाँ शिकायत थी कि इस खड़ंजे को पूरा क्यों नहीं बनाया गया। तो उसका रीजन यह है कि नक्शे में वो चक्रोट सिर्फ 10 कड़ी की थी, 6.5 फुट। तो मैंने 6.5 फुट की चौड़ाई के हिसाब से मतलब 2 मीटर की चौड़ाई के हिसाब से पूरा लेंथ लिया था, लेकिन फिर बनते समय लगभग 2.25-3 मीटर के आसपास उसकी चौड़ाई हो गई, जिसकी वजह से ठेकेदार ने मुझसे पूछा कि क्या मैं 2 मीटर का पूरा यहाँ से लेकर माथे तक बनवा दूँ या मैं 2.5, 2.25 या 3 मीटर चौड़ाई जो मुझे वहाँ मिल जा रही है वो चौड़ाई लेकर मैं लेंथ कुछ कम कर दूँ लेकिन चौड़ाई बढ़ा दूँ। तो वहाँ देखिए चौड़ाई को इसीलिए बढ़ाया गया क्योंकि अगर ये पक्की बाहें थी, अगर यहाँ पे हमने चौड़ाई अगर बढ़ाई ना होती तो बाद में चकदार अगल बगल से ज़मीन को काट लेते और फिर ये चक्रोट पतला हो जाता। जो बचा हुआ चक्रोट है वो बहुत ही जल्द बन जाएगा, नरेगा के थ्रू ही बनेगा। इसके अलावा डॉक्टर घनश्याम जी के पास से जगजीवन शर्मा के घर तक ये इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है और जगजीवन शर्मा जी के घर से कुएं तक इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन दोनों इंटरलॉकिंग पर अब तक गवर्नमेंट से 1 भी रुपए की मदद नहीं मिली है। जो पहली इंटरलॉकिंग, जो पहला 52 मीटर की इंटरलॉकिंग है, इसकी वित्तीय स्वीकृति मिल गई लेकिन अभी तक इसका फंड नहीं आया है। इसके अलावा बच्चों के बैठने के लिए एक चबूतरा बनाया गया है। और अब आते हैं भट्टा मार्केट पे। पूरे भट्टा मार्केट में 5 साल के कार्यकाल के दौरान 4 बार स्ट्रीट लाइटें चेंज की गई हैं और एक बार भी स्ट्रीट लाइट ऐसा नहीं कि जलती हुई स्ट्रीट लाइट उतार के घर लाया गया है। अब विरोधियों की भाषा ही यही है कि लाइटें लगवाते हैं फिर उतार ले जाते हैं। लाइटें जब खराब हो जाती हैं उन्हें उतारा जाता है और फिर उनकी जगह नई लाइटें लगती हैं। पहले चरण में 12 वाट की लाइट लगी थी, दूसरे चरण में 24 वाट की लाइट लगी थी, तीसरे चरण में 50 वाट की लाइट लगी थी, लेकिन अभी ये लास्ट जो भी लाइटें लगी हैं ये 30 वाट की सेंसर वाली लाइटें लगी हैं जो कि मजबूत और टिकाऊ दिख रही हैं। अभी तक इसमें कोई शिकायत अभी तक मिला नहीं है। और ये लास्ट की जो लाइटें हैं ये 2 साल की वारंटी के साथ है और ये वारंटी जो लड़का कवर करेगा वो पास का ही है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, 2 साल तक इन लाइटों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप तुरंत शिकायत करिए और गांव का ही लड़का है जिन्होंने ये लाइटें लगाई हैं वो लाइटों को बदलेंगे। अब इसके बाद जो कार्य होने हैं, चुनाव के पहले दक्षिण के पूरा की पूरी स्ट्रीट लाइटिंग का कार्य पूरा किया जाएगा। चुनाव के पहले जो इंटरलॉकिंग कार्य कुआं तक आकर रुका हुआ है, चुनाव के बाद, जी ध्यान दीजिएगा, चुनाव के बाद जो कार्य रुके हैं उनको तुरंत पूरा किया जाएगा। अभी आप विश्वास करिए, जो जगजीवन शर्मा जी के घर से कुआं तक इंटरलॉकिंग लगा है ये इंटरलॉकिंग मेरे पर्सनल फंड से लगी है। अभी इसका कोई भी बजट पास नहीं हुआ है और ये इंटरलॉकिंग अगले सत्र में कुएं से घूमते हुए आपके जो ये क्या बोलते हैं जो मुर्गी फार्म है वहां से पूरब की तरफ होके मंगला सिंह जी के घर तक जाएगा। ये पूरा इंटरलॉकिंग होना है।
इसके बाद दक्षिण के पुरा के अंदर के जितने भी चक्रोट्स हैं, जो भी खड़ंजा है, जो भी है, इसको पूरी तरह से इंटरलॉकिंग किया जाएगा। जो मेन रोड से जो सड़क आ रहा है आपका अनई मार्ग से शंकर सिंह जी के घर तक, इसको पूरा प्रयास है अगले सत्र में PWD रोड कर दी जाए। अगर PWD रोड नहीं होती है तो इसको बांह युक्त खड़ंजा, और वो भी इसको बालू और सीमेंट से घोला जाएगा ताकि बीच में घास न उग पाए। पूरा प्रयास है कि PWD हो जाए, और मुझे उम्मीद है PWD हो भी जाएगा। ओम प्रकाश मौर्य जी के घर से साव के पुरा तक जो कनेक्शन रोड छूटी हुई है उसको पूरा किया जाएगा। आपका बिरजू के घर से गिरजा मास्टर जी के घर से होते हुए, जो साव के पुरा से होते हुए ब्राह्मण बस्ती तक जो खड़ंजा जा रहा है, इस खड़ंजे को या तो PWD किया जाएगा। अगर PWD नहीं मिल पाता है हमें, तो खड़ंजा दोनों बाही युक्त खड़ंजा जोड़कर ईंटे को, इस खड़ंजे को अच्छे से सीमेंट और बालू से घोला जाएगा। और मेरा वादा है, इस पे आप 4 व्हीलर, लोडेड ट्रैक्टर, ढाला सहित आप लेकर ब्राह्मण बस्ती से आप नटवा पुल की तरफ शॉर्टकट ले सकते हैं। पूरा प्रयास है गांगकला के हर चक्रोट को दुरुस्त किया जाए और इनकी कनेक्टिविटी बाहरी रोडों से की जाए। इसके अलावा आते हैं नाला और सीवर सिस्टम पे। देखिए, दक्षिण का पूरा ऐसी जगह पे है जहां से जल की निकासी का उचित साधन नहीं है। बरसात के पानी को निकालने के लिए जो इंटरलॉकिंग होगा उसके बीच से एक चैनल बनाया जाएगा, जिससे पूरी बस्ती का बारिश का पानी निकलकर बाहर खेतों में जा सके। लेकिन जो आपके गंदे पानी है, जी हाँ, जो आपके गंदे पानी है, इनकी निकासी के लिए कोई हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पे हम इसको बाहर निकाल सकें। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पे सभी लोग के घर पे सोख्ता दिया जाएगा। जी हाँ, एक क्रमबद्ध तरीके से सभी लोग के घरों में सोख्ते का प्रबंध किया जाएगा, ताकि आप लोग अपने गंदे जल खुले में न बहाएं या सड़क पे न बहाएं। आप यकीन करिए, अगर नाले की व्यवस्था करने लायक जगह होती तो मैं बिल्कुल बनाता, लेकिन न तो कोई पोखरी हमारे पास है, न तो नार हमारे पास है। तो इसीलिए सबके हर घर पे सोख्ता दिया जाएगा। आवास सिर्फ एक दशरथ जी का आया है इस बार आवास की सूची में। बाकी जिन लोगों ने आवास के लिए अप्लाई किया है, 2 से 2.5 साल के अंदर उनके आवास उनको मिल जाएंगे। लंबी प्रक्रिया है, आवास आने में समय लगते हैं। पहले सूची बनती है, सूची आपकी फाइनल लिस्ट होकर आती है प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पे, फिर उसके बाद आवास आपको मिलता है। भट्टा मार्केट में रोड की चौड़ाई बढ़ने वाली है। PWD के इंजीनियर उसका सर्वे कर चुके हैं। जब ये रोड चौड़ी होंगी तो यहाँ का नाला अपने आप टूटेगा। नाला टूटने के बाद संभवतः गवर्नमेंट इसको खुद नाला बनवाने वाली है और PWD रोड और नाले के बीच में इंटरलॉकिंग भी करेगी, जैसा कि आपने बाबतपुर से प्रेमनगर जाने वाली रोड या अन्य रोडों पर देखा है। तो इसलिए मार्केट के लोगों से अनुरोध है कि आप नाले को लेकर जरा भी दुख या जरा भी क्रोध मेरे प्रति न पालें, क्योंकि भट्टा मार्केट का नाला मेरे बजट के बाहर का है। जो वहाँ का नाला बना है वो नाला एक सिर्फ टाइम पास नाला बना था, जिसकी न कोई निकासी का प्रबंध था न कोई ढलान का। वहाँ पे ढलैया वाला नाला बनेगा, जिसका अनुमानित बजट कम से कम 35 से 40 लाख का रहेगा, जो कि आपका जहाँ पे कुरैशी लोगों की दुकान है, वहाँ से आपके नटवा पुल तक ये नाला जाएगा। जब इंटरलॉकिंग हो जाएगी तो यहाँ पर लगभग हर 30 फुट की दूरी पर, जैसे आप बनारस शहर में जाइए, मलदहिया पे या चौक साइड आपको जो मोदी की लाइट्स दिखती हैं, मोदी जी की साइड में, वो लाइटें यहाँ पे लगेंगी। और इन लाइटों को प्रयास किया जाएगा सोलर से किया जाए। सोलर से नहीं होंगी तो कम से कम इनको स्ट्रीट AC लाइनों से जोड़ दिया जाएगा। इन लाइटों को लगने के बाद, इस इंटरलॉकिंग होने के बाद और इन नाला होने के बाद हमारा मार्केट, यकीन मानिए, अगल बगल के क्षेत्र के अच्छे मार्केट्स में एक होगा। ये भट्टा मार्केट के लिए कार्य है। भट्टा मार्केट में CCTV कैमरेज
सबसे पहले स्टेज में लग रही हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि आपकी बच्चों के पूरा जो आपका डिग्री कॉलेज है, कमला प्रसाद जी गर्ल्स इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, वहाँ से भट्टा मार्केट तक जो कैमरा होगा ये अब प्लस मार्केट में ये कैमरा पहले चरण में लग रहे हैं। मार्केट के ये सारे कार्य अगले कार्यकाल में पूरे किए जाएंगे। ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि इसको फिर डिले किया जाए कि मैं फिर 5 साल आपसे मांगूं। ये अगले कार्यकाल में भट्टा मार्केट के काम पूरे हो जाएंगे। थोड़ा वेट किया जाएगा कि PWD रोड बन जाए और नाला बन जाए। इसके बाद आप देखिएगा ग्राम सभा इमीडिएट एक्शन लेगी और तुरंत लगभग 40 फुट 30 फुट 40 फुट की दूरी पर ये डेकोरेटिव पोल्स जो कि आपके शहरों में दिखते हैं ये गंकला मार्केट में लगाए जाएंगे। और अब वहाँ के लड़कों से मेरा विशेष अनुरोध है कि अगर आपको लगता है कहीं से भी कोई कार्य छूटा है तो आप निसंकोच मेरे फ़ोन पे कॉल करिए और नंबर पे और मुझे बताइए कि प्रधान जी आपका ये काम छूटा, ये काम आपको कराना चाहिए। जो मैंने एक मुहाने पे बेंच बनाई है, इस तरह की बेंचेस कई जगह बनेंगी। जो आपका शर्मा बस्ती में जो आपका कुआं है, जगजीवन शर्मा जी, रामाश्रय शर्मा जी के पास में, इस कुएं का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। एक और कुआं है पूरन चाचा के पास, उसमें कई लोग हैं, इसका भी सौंदर्यीकरण होगा। तीसरा कुआं जो मुन्ना ग्रेस जी के सामने है, इस कुएं का भी सौंदर्यीकरण होगा। मुन्ना ग्रेस जी के ठीक सामने जो वहाँ पर पक्की बकरी की भैंसें बधी हुई हैं, इन भैंसों की गंदगी सड़क पे ना आए या ये भैंसें सड़क पे न खड़ी हों, इसके लिए वहाँ के लोगों को नाद और चन्नी की व्यवस्था ग्राम सभा की तरफ से की जाएगी। ये नाद और चन्नी नरेगा के तहत बनाए जाएंगे और क्रमबद्ध तरीके से बनेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक साथ बन जाएंगे, हो सकता है कुछ के पहले साल बने, कुछ के दूसरे साल बने, लेकिन वहाँ एक सुचारू रूप से एक व्यवस्थित तरीके से उनकी भैंसों की रखने की एक व्यवस्था की जाएगी ताकि उनकी भैंसें सड़क पे कचरा ना कर सके। CCTV कैमरा या फिर जो आपके स्ट्रीट लाइट्स है जो सोलर पैनल से अटैच होंगे, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको बता दिया है। दक्षिण के पूरा का जो टीवी टावर होगा, जी हाँ, सामुदायिक टीवी स्टेशन, जहाँ पे बच्चे बैठकर मैच देख सकते हैं या अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जो ग्राम सभा 9th से लेकर क्लास 12 तक की जो ऑनलाइन कोचिंग फ्री में सब्सक्राइब कर रही है, सब्सक्राइब करें, जिनको वो फ्री में वो जो है टेलीकास्ट करेगी। वो दक्षिण त्रिपुरा के बच्चे मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं उन्होंने कौन सी जगह को आइडेंटिफाई किया। वैसे वहाँ जगह मैंने आइडेंटिफाई कर ली है और यकीन मानिए अगले कार्यकाल में वहाँ पर निर्माण हो जाएगा एक सामुदायिक स्थल का। चुनाव के पहले कोई विवाद न हो, इसलिए मैं ऐसे कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, लेकिन आप मुझ पर भरोसा रखें। ये टीवी स्टेशन कैसे बनेंगे, इनका क्या रूप होगा, इनका क्या बजट होगा, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में बता रखा है। ये जो भी कार्य अगले कार्यकाल में वहाँ होने हैं उनके लिए है। अब वहाँ के मैं बच्चों से, वहाँ के युवाओं से मैं एक अनुरोध करता हूँ, आप लोग सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस करिए, पार्टी पे नहीं। ठीक है, पार्टी सभी देंगे, लेकिन ये पार्टीज आपके चुनाव के पहले तक ही होंगी। चुनाव के बाद कोई पार्टी नहीं देने आ रहा है, सभी देंगे आपको पार्टी। मैं भी दूंगा, बाकी प्रत्याशी भी देंगे। चुनाव तक आप पार्टियों के मजा लीजिए और ग्राम सभा को 5 साल तक डेवलपमेंट पे कौन ले जा सकता है ये आपको डिसाइड करना है। बहुत ही साइलेंट वोटर हैं दक्षिण के पूरा में, वो साइलेंटली वोट करते हैं, लेकिन हाँ, चुनाव के ठीक पहले आप एक ग्रुप बनाते हैं, आप एक मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में आप डिसाइड करते हैं कि किसे वोट किया जाए। और मैं पहले से हाथ खड़ा किया हूँ, मेरे पे ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्योंकि पूरा फोकस करिए डेवलपमेंट पे, पूरा फोकस करिए डेवलपमेंट पे। अभी चुनाव तक आप पार्टी पे फोकस करिए, कोई ऐतराजगी नहीं है। सभी की पार्टी लीजिए, सभी के साथ रहिए, सभी को कहिए मैं आपके साथ रहूँगा, लेकिन वोट के समय आप ये सोच लीजिएगा आपका वोट वहाँ पड़ना चाहिए जहाँ से इस गांव का विकास हो सके। 5 साल तक ये गांव आप किसी को अपने विश्वास पे दे रहे हैं, या आप इसको सही से चलाइएगा।
मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया है। अब मैं बार बार एक्सक्यूज नहीं दूंगा कि 2 साल खराब हुए, 3 साल खराब हुए। आप जज हैं, आप दक्षिण त्रिपुरा की जनता, आप लोग जज हैं। आप लोग को जैसा उचित लगे आप मुझे नंबर दीजिए और ये नंबर इस चुनाव में दिखेंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। हो सकता है मैं आपके पास ना आया हूँ, हो सकता है मैं आपके पास कम आया हूँ, हो सकता है मेरी कुछ ऐसी बातें हो जो आपको बुरी लगी हो, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, अगर कोई भी दिक्कत हो मुझसे, उसका गुस्सा इस चुनाव पे मत निकालिएगा, क्योंकि ये चुनाव गंगकला का भविष्य तय करने जा रहा है। और यकीन मानिए 5 साल कोई भी प्रत्याशी आए, किसी को भी कार्यकाल मिलेगा, वो 5 साल तक ही सिर्फ प्रधानी करेगा, सिर्फ 5 साल। ऐसा नहीं है कि राजगद्दी मिल रही किसी को और उसके बाद वो हटा नहीं सकता। 5 साल बाद वो फिर जनता के बीच आएगा। तो एक बार आपने मेरा कार्यकाल देख रखा है, बहुत उलझनों में मैंने ये कार्यकाल बिताया है। अब जो आगे का कार्यकाल है इसमें मैं पूरी तरह से परिपक्व हो चुका हूँ। अगर कुछ बचा होगा तो बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, वो भी मैं सीख लूंगा। मेरे विरोधी ही मुझे सिखाए हैं अब तक, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग की है, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग की है मेरी। और अब तक मुझे उम्मीद है कि मैं काफ़ी ट्रेंड हो गया हूँ। अगर कुछ कमजोरी होगी कहीं तो मैं अपने विरोधियों से हाथ जोड़कर बोलता हूँ, वो मुझे इसी तरह ट्रेंड करें। वो जितना ट्रेंड करेंगे मैं उतना परिपक्व होता जाऊंगा। और दक्षिण त्रिपुरा की जनता, दक्षिण त्रिपुरा के युवा, वहाँ की महिलाओं, बुजुर्गों, सभी से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, आप मेरा साथ दीजिए। जो भी विकास छूटा है, आपको लग रहा हो मेरे यहाँ कार्य नहीं हुआ है, आपके यहाँ भी कार्य होगा। जिन मजरों में पहले कार्य ज़्यादा हुए हैं वहाँ कम होंगे, जहाँ कम हुए हैं काम वहाँ ज़्यादा होंगे। 5 साल के कार्यकाल में पूरे गांव का कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने सारे कार्य आपको बता दिए हैं, किए गए और कराए जाने वाले। अगर कहीं कोई भी संशोधन होगा तो आप मुझे फ़ोन कर बेझिझक याद करिएगा। आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। सहयोग यूं ही बनाए रखें।